तो अब प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये शोभा नहीं देता। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ दिखा जा रहा है। पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए, ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले के लेकर के बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि पहले तो 21वीं संशोधन कानून को उनको पढ़ना चाहिए कि आखिर उस कानून में क्या लिखा हुआ है। वो कुछ इर्द गिर्द के लोगों के बातों में आ जाते हैं और इस तरीके का बयान देते हैं। आइए सुनते हैं इस पर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग विसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है। संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी, उस पर आपको बहुत गहन चिंतन बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं। इन दिनों हमने हाल के दिनों में कई दफा देखा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम। और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे। हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक। अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहाँ बोलते हैं और यहाँ आकर के भूल जाते। प्रधानमंत्री जी जहां से गारंटी दे रहे थे वो 50% करप्शन वाली जगह है। अभी करप्शन से के मसले पर ही कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये शोभा नहीं देता, बल्कि उनकी भाषाई गरिमा में जो पतन में देख रहा हूं, वो मेरे लिए और देश के करोड़ों नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा है कि आपने जिन जिन के नाम लिए ना, उनके मुकदमे कहाँ हैं, कहाँ रिलीफ मिल गया। आपने पूरी जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान किया है। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ दिखा जा रहा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल खौफ को ना, पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए। ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को कि जैसे हमारे केस में एक बंद केस को खुलवा दिया, उसी तरह बाकी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं उनको पकड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि मैं उनसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकता। आप कमजोर दिखते हैं जब इस प्रकार की जुबान आप बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये एक मौका है जहां आपको बैठ करके ठंडे मन से अपनी राजनीति की दशा और दिशा को सोचना पड़ेगा। तो आपने सुना कि मनोज झा क्या कहते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर बाकायदा उन्होंने 2016 में एक कमेटी गठन की थी, जिस कमेटी ने 2018 में रिपोर्ट भी दिया था कि अभी सही समय नहीं है इस तरह के कानून को लाने के लिए। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं, इस तरीके का बेतुका बयान दिया जा रहा है। साथ ही साथ पत्रकारों ने जब ये सवाल किया कि भ्रष्टाचार के लेकर के भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस जगह से वो भाषण दे रहे थे वो खुद जगह 50% भ्रष्टाचार वाली जगह है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।